हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम रिलेशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो रिलेशन का भी हम लोग जान रहे हैं कि प्रैक्टिस चल रहा है, क्योंकि रिलेशन का कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। अगर आपने रिलेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो देख लीजिए, जा करके प्ले लिस्ट में दिया हुआ होगा। 11th या 12th का प्ले लिस्ट बना होगा, तो उस प्ले लिस्ट में आप जा करके देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट। उसमें आपको प्रैक्टिस भी जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इस वक्त जो क्वेश्चन है उसके बारे में बताते हैं, और इसमें जो लास्ट जो कुछ अगर कॉन्सेप्ट पढ़ती है तो बता देंगे। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन है। माना जो रिलेशन है एन पर एक संबंध है। एन मतलब नेचुरल नंबर होता है मित्र, आर मतलब होता है रियल नंबर, लेकिन आर यहाँ पे रिलेशन का इंडिकेट कर रहा है। रिलेशन मतलब क्या होता है? संबंध होता है। एन मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। तो जो रिलेशन है ना, नेचुरल नंबर पर संबंध है, और जो कि दिया गया है इक्वेशन की से x + 2y = 8 होता है, द्वारा परिभाषित है। तब r का प्रांत कितना हो जाएगा मित्र, है ना। r का प्रांत हमको डोमेन निकालना है। बहुत साधारण सी बात है। हमने आपको बतलाया था कि यदि एक ऐसा सेट है, ठीक है, अगर इस तरह से एक सेट है और एक इस तरह से सेट है, अगर इसमें एलिमेंट मान लिया जाए कि 1 2 3 है, 1 2 है, इसमें मान लिया जाए कि 3 और 4 है, तो 1 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ रिलेशन है, तो इधर वाला जो सेट हो जाता है मित्र, क्या हो जाता है? वह डोमेन हो जाता है। तो उस प्रकार से अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप y के वैल्यू निकाल लीजिए। तो देख लीजिए मित्र, हम निकाल के बता देते हैं। x + 2y = 8 दे रखा है, ठीक। और y बराबर क्या होता है मित्र? 8 - x बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतना तो आपको छोटा मोटा इक्वेशन को हल करने आ ही रहा होगा, क्योंकि x इधर गया तो 8 - x हो गया, और 2 था गुना में तो चला आया, क्या भागा में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस तरह के अब डिब्बा बनाते हैं। देखिए, अगर हम वैल्यू x बराबर हम 1 लेते हैं मित्र, x बराबर क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो अगर 1 लेते हैं मित्र तो क्या होता है? अगर हम 1 लेते हैं तो 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? x बराबर अगर हम 1 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 1 गया, 7/2 बचेगा। अगर हम x बराबर अगर हम 2 लेते हैं मित्र, तो y बराबर कितना बचेगा? 8 में से 2 गया 6, और 6 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर हम x बराबर 3 लेते हैं मित्र, तो 8 में से 3 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 5 बटा कितना हो जाएगा मित्र? 2 हो जाएगा। अब देखिए, x बराबर अगर हम 4 लेते हैं, तो 8 में से 4 गया 4, 4 में 2 से भागा दीजिएगा तो 2 आ जाएगा y बराबर। अगर हम x बराबर 5 लेते हैं मित्र, तो x बराबर अगर 5 लेते हैं तो y बराबर कितना आएगा? x बराबर 5 लेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 3 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर x बराबर हम अगर 6 लेते हैं, ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा मित्र? अच्छा, आप बोलिए कि हम 1 2 3 से ही स्टार्ट क्यों किए हैं? क्योंकि ये नेचुरल नंबर पर ही संबंध बता रहा है। -1 -2 -3 नहीं ले सकते, क्योंकि वो नेचुरल नंबर थोड़े ना है, ठीक है। और 0 भी तो नहीं ले सकते ना, इसलिए 1 2 3 4 ले रहे हैं। और जो y का वैल्यू आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो 7/2 भी तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा रिलेशन। यह रिलेशन हो जाएगा x बराबर 3 और यह 5/2, तो यह नेचुरल नंबर थोड़ा ना है मित्र। नेचुरल नंबर क्या है? नहीं है। गिनती की संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 से गिनते जाओ, 1 2 3 4, पॉजिटिव जितना जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना है सब नेचुरल नंबर है, ठीक है। इस तरह से गिनते जाओ जहाँ तक वो गिनना है। तो ये भी हो जाएगा रिलेशन। ये भी देखिए बट्टा वाला आ गया तो प्राकृतिक नहीं है। अगर हम 6 रखते तो क्या हो जाएगा? 8 में से 6 गया 2, 2/2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम निकालते हैं x बराबर हम 7 लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए कहाँ तक रखा गया है, 8 तक समझिए तक रखा गया है। तो हम रख के देखते हैं। x बराबर अगर 7 लेते हैं तो y बराबर क्या आएगा? 8 में 7 गया 1, 1 बटा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये भी क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। तो x बराबर अगर हम 8 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 में से 8 गया 0, 0/2 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो नेचुरल नंबर कौन हो गया मित्र? 2 का 3 के साथ, 4 का 2 के साथ, 5 नहीं 6 का 1 के साथ, बाकी तो यह है ही नहीं। तो इस तरह से 2 गोला बना लेते हैं। कौन लोग का सही है? 2 का 3 के साथ सही है, 2 का 3 के साथ रिलेशन सही है। इसमें देखिए ये तो गलत हो गया, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत तो आता नहीं है। x बराबर 4 हम लोग लिए तो 2 आया, तो 4 लेने पर 2 आया, तो 4 का 2 के साथ रिलेशन हुआ।
6 लेने पर कितना आया, 1 आया। तो 6 का 1 के साथ रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग तो यहाँ पर देख ही रहे हैं कि जो ये वाला होता है डोमेन होता है, और इधर वाला क्या होता है, को डोमेन होता है। और जिस चीज़ को तीर लगता है वो एलिमेंट, को डोमेन का एलिमेंट क्या होता है, वह रेंज बन जाता है, ठीक है ना। जिस चीज़ को तीर लगता है वो क्या होता है, रेंज हो जाता है। तो 3 2 1 रेंज है। और को डोमेन के एलिमेंट की बात किया जाए तो 3 2 1 है, क्योंकि इतना ही एलिमेंट ही है और सबका तीर लगा हुआ है। तो को डोमेन रेंज इक्वल है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो क्या है, डोमेन है। 2 4 6 क्या है, डोमेन है। इसमें के जो भी एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में 2 4 6 है कि नहीं, 2 4 6 सी ऑप्शन में है। तो डोमेन हमें ज्ञात करने कह रहा था, तो डोमेन ज्ञात हो गया। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की मैं अगर बात करता हूँ, ठीक है। तो अगला नंबर बात करता हूँ, उसको आप समझे कि नहीं समझ गए। देखिए इक्वेशन से बस निकाल करके लाना था और इस तरह से तैयार करनी थी। आप गिनती की संख्या को रखनी थी, क्योंकि नेचुरल नंबर में संबंध था। किसमें था, नेचुरल नंबर में संबंध था। तो नेचुरल नंबर हम एक्स का वैल्यू रखते गए, वाई का वैल्यू प्राप्त होते गया। अब इसमें छांट लेना है कौन सा प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें तो 7/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो काट दिए। 3 प्राकृतिक संख्या है, तो ये हम रिलेशन ले लेंगे। और 5/2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसको काट देंगे। x/4 अगर लेते हैं तो y/2 आ गया, तो प्राकृतिक संख्या है ही, इसको ले लेंगे। तो इस तरह से जो नहीं आता है उसको काट देंगे, जो आता है उसको ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे, तब जा कर के बन जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि n पर एक संबंध है, नेचुरल नंबर पर संबंध, नेचुरल नंबर वाला ही देखेंगे ना। चलिए हमको लगता है कि वो समझ गए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इफ़ A and B are two sets given in such a way that A cross B contains 2 elements. If 3 elements of A cross B 1 3 2 5 3 3 then its remaining elements are क्या होगा। तो देखिए अंग्रेजी में इसको हम हिंदी आपको बता दे रहे हैं क्या है। इफ़ यदि ए और बी आर 2 एलिमेंट्स है ना, मतलब ए और बी दो कोई सेट है जो दिया गया है, गिवन है, इन सच ए वे दैट, जो कि दिया गया है कि ए क्रॉस बी जो कि एलिमेंट रखता है, 6 एलिमेंट रखता है, ठीक है। ए क्रॉस बी करने पर कितने एलिमेंट रखता है, 6 एलिमेंट रखता है। इफ़ 3 एलिमेंट ऑफ द ए क्रॉस बी का 3 एलिमेंट आपको दे रखा है, देन इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, मतलब जो बचा हुआ एलिमेंट्स है कि वो कितना होगा। तो आपको 3 एलिमेंट दिया है ना, इतना कम थोड़ा ना, हम बता देते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना पड़ेगा, ठीक है। क्या बताना पड़ेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताना पड़ेगा। तो देखिए मित्रों हम बतलाते हैं आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट। हालांकि इस क्वेश्चन को हम बता दें इसी वक्त, या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको सबसे पहले बताना होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम बतलाते हैं तो हालांकि समझ में और ज़्यादा आएगा, लेकिन हालांकि हम इस क्वेश्चन को पहले ना बता ही देते हैं, नहीं तो फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बता देते हैं। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे। थोड़ा सा हम इस तरह से रेखा पार देते हैं, हम इतना में कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम बतला देंगे, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे थे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, अगर ए क्रॉस बी का संबंध अगर इस तरह है कि ए और बी है, ठीक है, और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अगर है, ठीक है, रियल नंबर है, ठीक है, ठीक है, क्या है, रियल नंबर है। तो ए क्रॉस बी में होता है मित्र कि अगर हम क्रॉस बी करते हैं तो कोई एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करते हैं ना मित्र, तो क्या प्राप्त होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त होता है। जैसे कि अगर हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, ए बराबर अगर हम ले लेते हैं 1 2 ले लेते हैं, और बी बराबर क्या ले लेते हैं 3 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम ए क्रॉस बी करेंगे ना, ए क्रॉस बी, तो देखिए क्या प्राप्त होगा। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यह ऑर्डर्ड पेयर है। ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर एक सेट का दूसरे सेट के साथ अगर क्रॉस कर रहे हैं या तीसरे सेट के साथ क्रॉस कर रहे हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, जो इस तरह से घेरा के रूप में छोटी कोष्ट में आता है, ठीक है। ये तो आपका मंजिला कोष्ट में आपको सेट दे रखा है,
ठीक है ना मित्र। जैसे मान लिया जाए कि 1 दे रखा है, 2 देखा है, ठीक है। ये मंझला कोष्ठ में क्या दे रखा है, सेट दे रखा है, 1 और 2 दे रखा है, ठीक। तो 1 2 का आप क्रॉस कर रहे हैं 3 और 4 के साथ, तो देखिए 1 का 3 से कीजिएगा तो एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ, 1 का 4 से हुआ एक ऑर्डर्ड पेयर तैयार हुआ, 2 का 3 के साथ एक तैयार हुआ और एक 2 का 4 के साथ तैयार हुआ, ठीक है। तो इस तरह से प्राप्त हो गया मित्रों, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया, तैयार हो गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। जो छोटका कोष्ठ के अंदर जो आ रहा है ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। और मंझला कोष्ठ हमने दे दिया तो ये क्या है, एक सेट तैयार है, ठीक। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। पेयर माने क्या होता है, जोड़ा होता है ऑर्डर के रूप में। ये क्या होता है, अगला भाग हो गया, ये क्या हो गया, पिछला भाग हो गया, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला भाग क्या होता है, एक ये वाला हो गया, और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा भाग क्या हो गया, ये हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉपर्टी है जो आप ज्ञात कर सकते हैं। ए क्रॉस बी हो गया, और क्रॉस सी अगर करना है तो आप एन ऑफ ए डॉट एन ऑफ बी डॉट एन ऑफ सी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं मित्र। अगर मान लिया जाए कि ऐसा है, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी अगर करना है तो आप ए इंटरसेक्शन आप जैसे अब देखिए ऐसे कर सकते हैं, ए क्रॉस बी कर सकते हैं, और फिर इंटरसेक्शन क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस सी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ए यूनियन बी क्रॉस सी करना है मित्र तो क्या कर सकते हो, ए क्रॉस बी कर सकते हो, और यूनियन क्या कर सकते हो, ए क्रॉस सी कर सकते हो। ये सब प्रॉपर्टीज है कुछ। अगर आपको करना ए माइनस बी क्रॉस सी करनी है तो आप ऐसे कर सकते हो, ए क्रॉस बी कर सकते हो और माइनस बी क्रॉस सी कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है मित्र जो हम तैयार करते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के पश्चात ये सब तैयार होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से है क्या नहीं है। तो इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स, हमको रिमेनिंग एलिमेंट चाहिए। तो जो पहला वाला जो एलिमेंट है से मिलेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, हमको प्राप्त हो गया क्या, 1 2 3 प्राप्त हो गया, ठीक है। एक सेट प्राप्त हो गया, और दूसरा सेट जो प्राप्त हो गया मेरा वो कितना है, वह है आपका इधर वाला। देखिए दूसरा सेट के लिए क्या होता है, इधर वाला देखना है। सेकंड वाला पार्ट है 3 5 3 है, तो रिपीट वाला को हम नहीं लिखेंगे, 3 5 हम लिख लेते हैं, ठीक है। 3 और 5 को हम लिखेंगे। तो अगर दोनों को हम अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर तैयार हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या तैयार होता है, 1 का 3 के साथ कीजिएगा, 1 का 3 के साथ हो गया तैयार। 1 का फिर 5 के साथ करना पड़ेगा, जैसे आप गुना करते हैं ना वही प्रकार से आपको करना है, ठीक है। 2 का 3 के साथ आप करेंगे, 2 का 3 के साथ हो गया। 2 का 5 के साथ करेंगे तो 2 का 5 के साथ हो गया। अब 3 का 3 के साथ करेंगे हम तो 3 का 3 के साथ हुआ। फिर 3 का 5 के साथ करेंगे तो 3 का 5 के साथ हो गया। तो इस प्रकार से आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हुआ। तो इसमें आप देख लीजिए मित्र, गुना करने आया ना, एक एलिमेंट लेते हैं पूरा में करते हैं, फिर दूसरा एलिमेंट लेते हैं पूरा में करते हैं, फिर तीसरा एलिमेंट लेते हैं पूरा में करते हैं। तो गुना करने तो आ ही रहा, आपको बताए थे ना। देखिए ए क्रॉस बी करते हैं तो क्या करते हैं, एन ऑफ ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं मित्र तो क्या होता है, एन ऑफ ए होता है और डॉट एन ऑफ बी होता है, ठीक है। तीनों करते हैं तो एन ऑफ डॉट इंटू एन ऑफ बी इंटू एन ऑफ डॉट सी करते हैं। तो इस प्रकार से हम गुना कर देते हैं मित्र, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं होती है। तो इस प्रकार से 1 3 1 5 2 3 2 5 और 3 3 और 3 5 तैयार हो गया। तो इसमें देख लीजिए मित्र कि क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है। तो यहाँ पे 1 3 दे रखा है, फिर उसके बाद 1 3 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, 2 5 दे रखा है, उसके बाद क्या दे रखा है, 3 3 दे रखा है, ठीक है। अब बाकी जो बचा एलिमेंट मित्र, क्योंकि पूछ रहा है क्या, देन इट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स आर, जो बचा हुआ एलिमेंट्स वह क्या है। तो देखिए 1 5 है, 2 3 है और 3 5 है। 1 5 2 3, 1 5 2 3 और क्या है 3 5 है। तो इस तरह से यह एलिमेंट डी भी तैयार हो गया। तो इस वीडियो में मैंने बतला दिया है कि किस तरह से यह क्वेश्चन बनाई जाती है और यह क्या होती है, ठीक है। तो हमें लगता है कि इसे यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
इसलिए इसको अच्छा लगा तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और हमने प्रैक्टिस लगभग यह तीसरा प्रैक्टिस करवा दिया है और बहुत अच्छे तरह समझा दिया है। आप अपने किताब में कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, बन सकता है, कोई भी दिक्कत परेशानियाँ नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गलती हो गई थी यहाँ पे, तो इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ माइनस नहीं, चिन्ह में गलती हो गई। यहाँ पे ना अंदर माइनस होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए। जैसे सीधा सीधा लिख लो ना, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होना चाहिए, तब ना ए क्रॉस बी होगा। हमने ध्यान दिया बाद में अपना वीडियो चला करके, तो देखा कि गलती हो गई है, मुझसे मिस्टेक हो गई है, तो हमने इसको सुधारने का प्रयास किया। इसको बाद में इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ, ए क्रॉस बी माइनस सी बराबर ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। मिस्ट्री की बात और बताऊं कि एकरा में और थोड़ा सा बता ही देता हूं कि अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर कोई है, क्वेश्चन पूछ देता हूं, और ऐसा कोई है, ठीक है, दोनों क्या है, इक्वल है। लेकिन अगर इस मंजिला कोष्ठ में है तब तो इक्वल है, क्योंकि मंजिला कोष्ठ पार्टिकुलर नंबर को बताता है। लेकिन आप कहिएगा कि 1,2 जो है सही छोटी कोष्ठ में है, और देखिए 2,1 करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,2 मंजिला कोष्ठ में 2,1 के इक्वल करेंगे तो यह सही है। लेकिन 1,2 2,1 के अगर मंजिला कोष्ठ में अगर इक्वल करेंगे तो यह गलत है, ठीक है ना मित्र। क्या है, जैसे डज नॉट इक्वल टू इसको बोल सकते हैं, डज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, गलत है। समझे कि नहीं समझे। तो एक और बात बताता हूँ, ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी होता है, ठीक है। यदि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी है, अर्थात ए बराबर बी होना चाहिए, तभी फिर यह कंडीशन सही है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी हो, अगर यह है तो ए बराबर बी संभव होना चाहिए, नहीं तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी होती है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना कि 1 और 2 मंजिला कोष्ठक में तो 2 और 1 सही है, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि क्रॉस करने पर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है, ठीक है। अगर 2D का अगर आप 2 एलिमेंट का करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में 2 का बनेगा, ठीक है। और अगर 3 एलिमेंट का करते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो इसे देखो, ए क्रॉस बी करते हो तो क्या बनता है, ए और बी 2 का बनता है, मतलब 2D का एलिमेंट बनता है, ठीक है। अगर आप करते हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी करते हो तो किस चीज़ का एलिमेंट बनता है, 3D का एलिमेंट बनता है। किसका बनता है, 3D का एलिमेंट। ये जो है 3D को डिनोट करता है और यह जो है 2D को डिनोट करता है। तो ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस सी होती है। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया, क्योंकि क्रॉस करने पर क्या बनता है, ए बनता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के पश्चात ऑर्डर्ड पेयर तैयार होता है। तो ऑर्डर्ड पेयर अगर एलिमेंट को बदल देंगे तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, यह इक्वल कभी नहीं होगा। लेकिन अगर मंजिला कोष्ठक में है, मतलब पहले सेट में दे रखा है, तो दोनों इक्वल हो सकता है, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर बताता है। 1 और 2 इसमें भी है, 2 1 इसमें है। मंजिला छोटी कोष्ठक बताता है 1 से 2 तकला, इसमें बताता है 2 से 1 तकला, ठीक है, ठीक।